देश के बाकी राज्यों की खबरें आपको दिखाते हैं राज्य 2020 में। बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, बीजेपी और टीएमसी विधायक आपस में भिड़े, बीजेपी के 5 विधायक निलंबित। बीजेपी और टीएमसी के विधायकों में हाथापाई, झड़प में बीजेपी के चीफ विप शंकर घोष और विधायक बंकिम घोष घायल। शुभेंदु अधिकारी भी विधानसभा से निलंबित, कहा विधायकों पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी पर फायर हुई ममता बनर्जी, कहा ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, ईश्वर हो या अल्लाह इन लोगों को माफ नहीं करेगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, राहुल ने गाली का जो ट्रेंड शुरू किया उसे ममता आगे बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द पर बीजेपी में आक्रोश, सांसद प्रवीण खंडेलवाल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राजस्थान में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, बारिश से फसलों को हुए नुकसान के बाद किसानों को मुआवजा देने की मांग। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस का प्रदर्शन, कथित वोट चोरी और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। राष्ट्रीय ओबीसी संघ और फडणवीस सरकार में बातचीत बनी, सरकार से मिले आश्वासन के बाद नागपुर में आंदोलन खत्म। राजस्थान के जैसलमेर में युवक की हत्या के बाद बवाल, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत, भिंड में घंटों लाइन में लगे किसानों के बीच हाथापाई। महाराष्ट्र के पनवेल में जमानत पर छूटे हत्या के आरोपी का पुलिस वालों पर हमले में 2 जवान जख्मी। गुजरात के बनासकांठा में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस की छापेमारी में 38 लाख के नकली नोट मिले। महाराष्ट्र के नागपुर में सोलर एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में ब्लास्ट, हादसे में एक शख्स की मौत। गुरुग्राम में एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली गिरफ्तार, 7 साल बाद कंबोडिया से भारत लाया गया। हैदराबाद में 2 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार, करोड़ों की ड्रग्स बरामद, आरोपियों के पास से कई फोन भी मिले। राजस्थान के उदयपुर में बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में महिला की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में उफनते नाले में बहा युवक, स्थानीय लोगों ने बचाई जान। ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में क्रिकेटर शिखर धवन से पूछताछ हुई, ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ। वैष्णो देवी यात्रा लगातार 10वें दिन बंद, लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाने का काम जारी। यूपी की खबरें आपको दिखाते हैं यूपी 2020 में। सीएम योगी का कांग्रेस और सपा पर हमला, कहा जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले कभी भला नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री बोले, पहले कारोबारियों से वसूली होती थी, आज कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। जीएसटी में सुधार पर सीएम योगी का बड़ा बयान, जीएसटी सुधार सिर्फ टैक्स सुधार नहीं, ये अर्थव्यवस्था का नए युग में प्रवेश। ओपी राजभर के गुंडा कहने पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का बवाल, मंत्री के घर पर पथराव, पुलिस से हाथापाई हुई। राजभर के घर बवाल पर अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी की किसी की सगी नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो इनकी चाल। लखनऊ में ओपी राजभर के खिलाफ आरएसएस का प्रदर्शन, स्वयं सेवकों ने राजभर का पुतला फूंका। कानपुर में एबीवीपी का ओपी राजभर के खिलाफ मोर्चा, कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की। उन्नाव में फायरिंग में बच्चे की मौत मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी के पैर पर गोली लगी। गाजियाबाद में पुलिस और स्वाट टीम के एनकाउंटर में नामी बदमाश गिरफ्तार, पैर पर गोली लगी, तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। इटावा में ऑपरेशन लंगड़ा, मेडिकल स्टोर के मालिक पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर में गौ तस्कर का हाफ एनकाउंटर, स्वाट टीम और पुलिस ने पैर पर गोली मारी, अवैध तमंचा और बाइक मिला। गुरुद्वारे जा रहे पंजाब के बुजुर्ग का बरेली में अपहरण, पुलिस ने कुछ ही घंटों में छुड़वाया 2 आरोपी, अरेस्ट 4 फरार। महाराजगंज में 11 साल पुराने कब्जे पर चला बुलडोजर, 9 अवैध मकान ध्वस्त, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। कौशाम्बी में प्रधान की दबंगई, पिता को मामूली धक्का लगा तो दलित युवकों को पीटा, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। कानपुर के भटपुरा गांव में तालीबारी सजा, युवक को गांव वालों ने खंभे से बांधकर पीटा, पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर में युवक की सरेराह बेरहमी से पिटाई, बेहोशी की हालत में कार के नीचे डाला। संभल में थाने के बाहर रील बनाने वालों पर एक्शन, 5 लड़के गिरफ्तार, पुलिस के सामने माफी मांगी। पीलीभीत में समोसे पर महाभारत, पति समोसा लाना भूला तो पत्नी का जबरदस्त बवाल, मायके वालों को बुलाकर पंचायत में पति को पीटा, सास की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। सीतापुर में शहर के नजदीक पहुंचा तेंदुआ, वन विभाग की टीम धरपकड़ में जुटी, इलाके में दहशत। अब बिहार की आज की बड़ी खबर देखिए बिहार 2020 में। तेजस्वी यादव ने बिहार बंद को सुपर फ्लॉप बताया, कहा आम आदमी का समर्थन नहीं मिला, बीजेपी ने सड़कों पर गुंडागर्दी की। बीजेपी पर भड़के लालू यादव, कहा बिहार बंद में राह चलते लोगों से गाली गलौज और हाथापाई। आरजेडी सांसद संजय यादव बोले कि बिहार के लोगों ने बता दिया कि किसी की भी मां का अपमान नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ने भी बिहार बंद को फेल बताया, कहा बंद का असर नहीं दिखा, जनता ने लालू, नीतीश और मोदी से छुटकारा पाने का मन बनाया। एनडीए का 5 घंटों का बिहार बंद खत्म, प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे जाने के खिलाफ हल्ला बोल। पटना में बीजेपी के प्रदर्शन में महिलाएं आगे, बैनर पोस्टर लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग। प्रधानमंत्री की मां को गाली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश, दानापुर में टायर जलाकर विरोध जताया। पटना में धरने पर बैठे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, कहा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश से माफी मांगे। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा बोले कि क्रूर विचारधारा को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस और आरजेडी, इनका सफाया करने के लिए मां दुर्गा के अवतार में सड़कों पर उतरी महिलाएं।
डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार बंद को सफल बताया। कहा, बंद में सफल होने के लिए बिहार की माताओं और बहनों का धन्यवाद। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल तेजस्वी ने अब तक माफी नहीं मांगी, ये उनके असली संस्कार। चिराग पासवान का कांग्रेस आरजेडी पर अटैक। कहा, प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को अपशब्द कहकर इन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाया। जहानाबाद में बंद के दौरान युवक की पिटाई। बंद का विरोध करने पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने आरजेडी समर्थक को पीटा। तेजस्वी पर प्रशांत किशोर का बड़ा अटैक। कहा, उनका भ्रष्टाचार सुशासन पर बोलना शेर के शाकाहारी होने जैसा है। बिहार पहुंचे विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के दूसरे नेताओं ने किया स्वागत। तेजस्वी यादव ने किया बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन का ऐलान। कहा कि आप लोहिया जी के अनुयायी, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान। कहा, देश जानना चाहता है वो कहां है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। रोहतास जिले के करगहर सीट से चुनाव लड़ने के दिए संकेत। जीएसटी स्लैब में बदलाव को सम्राट चौधरी ने ऐतिहासिक बताया। कहा, किसान आम आदमी को ध्यान में रखकर फैसला। पटना से सटे मनेर में दिन दहाड़े छात्र पर हमला, बाइक सवार अपराधी ने गोली मारी।